जून से लेके नवंबर 2023 तक स्टॉक मार्केट 50% बढ़ चुकी है। स्टॉक मार्केट इज मेकिंग न्यू हाइज एंड इट हैज क्रॉस्ड 61,000 लेवल। लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में एक नए पार्टिसिपेंट ने एंट्री डाली और उसकी बाइंग की वजह से मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने में आ रही है। लेकिन एक अहम पार्टिसिपेंट और भी है जिसने माल बेचा है। आइंदा आने वाले दिनों में मईशत को क्या चैलेंजेस का सामना है और स्टॉक मार्केट उस पर कैसे रिएक्ट करेगी, इन तमाम बातों को जानने के लिए मेरे तज्जिए को आखिर तक जरूर देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। लेकिन आज मैं आपको नवंबर 2023 का भी रिव्यू दूंगा क्योंकि इस हफ्ते, इस महीने स्टॉक मार्केट में कुछ खास पार्टिसिपेंट एंटर हुए हैं। जी 50% गुज़िश्ता 5 महीनों में स्टॉक मार्केट बढ़ चुकी है और इस हफ्ते स्टॉक मार्केट के अंदर फॉरेनर्स ने एंट्री डाल दी है। टोटल अगर हम देखें नवंबर के महीने में तो तकरीबन $26 मिलियन की नेट बाइंग फॉरेनर्स के हाथों हुई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और ओवरसीज इन्वेस्टर्स ने मार्केट के अंदर एंट्री दी है, लेकिन माल बेचा है बैंकों ने। जी मार्केट के अंदर तकरीबन $37 मिलियन का माल बैंक्स ने सेल किया है। और क्यों ना करें, उन्होंने तो पहले से माल उठाया हुआ था, वो वहां पर प्रॉफिट टेकिंग भी कर रहे हैं। और आपने लास्ट डेज के अंदर ये भी देखा होगा कि स्टॉक मार्केट के अंदर करेक्शंस भी थोड़ी बहुत इंट्राडे हमने देखी हैं और मार्केट लेकिन उसका सफर तेजी और आगे की तरफ बढ़ रहा है। खबरें जाहिर है जो ट्रिगर्स हैं स्टॉक मार्केट के, पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं। उसमें सबसे अहम ट्रिगर पिछले हफ्तों में यह था कि पाकिस्तान के जो करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर हैं वो बहुत कम हुए हैं और खसारे में कमी की वजह से माशी आशारिये बेहतर होने की उम्मीद हो चली है। दूसरी अहम बात, इस हफ्ते पाकिस्तान के वजीर आजम और आर्मी चीफ का बमय फाइनेंस मिनिस्टर के अबू धाबी और यूएई का कामयाब दौरा हुआ, जहां तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के बारे में कमिटमेंट्स हुई हैं और चंद एमओयूज भी साइन हुए हैं। तो पाकिस्तान बैडली नीडेड डॉलर्स और पाकिस्तान को अगर बैरूनी सरमायाकारी फॉरेन इनफ्लोज पाकिस्तान में आते हैं तो वो ना सिर्फ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को स्ट्रेंथन करेंगे बल्कि मुल्क की जो माशी तरक्की जमूद का शिकार है उसमें बेहतरी होने की उम्मीद हो सकेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में फॉरेनर्स ने स्टॉक मार्केट में एंट्री डाली है। अभी 30 नवंबर को MSCI का भी रिव्यू होगा और आइंदा जाकर के हमें यह उम्मीद हो रही है कि जो फॉरेनर्स की पार्टिसिपेशन स्टॉक मार्केट में वो बढ़ सकती है। तो फॉरेन बाइंग अगर बाजार में आएगी तो यू कैन इमेजिन कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है। दूसरी अहम बात, जो सबसे अहम बात है कि आप पिछले कई वीडियो से मैं आपको बताता आ रहा हूं कि पाकिस्तान के शरह सूद अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर हैं और आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज़ के अंदर शरह सूद में नुमायां कमी मुतवक्को है। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियोज में जो पैसा पड़ा है, जो बैंक्स में पैसा पड़ा है, वो वहां से निकलेगा और कहां आएगा? स्टॉक मार्केट में। तो मार्केट, ये मत समझिए कि मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, मार्केट में बढ़ने की बहुत गुंजाइश है क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं, पाकिस्तान की जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनके मुनाफे बहुत होशरुबा हैं, उनके डिविडेंड यील्ड्स बहुत अच्छी इस दफा आई हैं और अभी जो पीई पर ट्रेड कर रहा है, जिस लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है, ये भी लेवल सस्ता समझा जा रहा है। लिहाजा देयर इज एन इमेंस पोटेंशियल इन स्टॉक मार्केट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अच्छी बातें तो सब कर रहे हैं, तेजी की बातें तो स्टॉक मार्केट में बहुत हो रही हैं, अक्रॉस द बोर्ड तेजी की बातें हो रही हैं। मईशत को पाकिस्तान की बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं। पाकिस्तान की मईशत के अंदर कोई ख़ास रिमार्केबल चेंजेस नहीं आई हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त पाकिस्तान को महंगाई का चैलेंज है। इन्फ्लेशन नंबर में कमी नहीं आ रही है, बहुत ही मामूली कमी जो देखने में आई CPI नंबर्स के अंदर वो
पिछले हफ्ते मैं आपको बता दूं कि जो फूड इन्फ्लेशन है पाकिस्तान का, उसमें इजाफा हुआ है और वो तकरीबन 40% तक चला गया। अब अगर इन्फ्लेशन नंबर कम नहीं होंगे तो आवाम की परेशानी में कोई कमी नहीं होगी, और आवाम की परेशानी तो पिछले दिनों बहुत बढ़ी है जब से बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है और गैस की कीमतों में जो 490% इजाफा हुआ है, उसकी वजह से, गैस टैरिफ बढ़ने की वजह से ना सिर्फ रेजिडेंशियल कस्टमर्स को परेशानी हुई है, बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है। इस वजह से मार्केट के अंदर और उमूमी तौर पर जो महंगाई के नंबर्स हैं उनमें कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। दूसरा अहम चैलेंज जो कि डॉक्टर शमशाद अख्तर ने अपने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को आइंदा आने वाले महीनों में और आइंदा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जो डेट रीपेमेंट्स करनी है और सूद की अदायगी करनी है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ है और पाकिस्तान IMF से और दीगर मल्टीलेटरल एजेंसीज से जो पैसे आ रहे हैं उसकी बुनियाद पे पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगा, पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट नंबर अगर नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तान अपने SOEs, यस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जो कि सिक यूनिट्स हैं, उनसे जान नहीं छुड़ाएगा, जो कि खून चूस रहे हैं पाकिस्तान के कौमी ख़जाने का, तो उस वक्त तक पाकिस्तान सही मानों में ट्रैक पर नहीं आ सकेगा। तो ये चैलेंजेस बहुत अहम हैं। महंगाई का चैलेंज बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का बोझ बढ़ रहा है, और वर्ल्ड बैंक ने भी ख़ास तौर पे कहा है कि पाकिस्तान को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, पाकिस्तान को अपनी माशी रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी और उन सेक्टर्स को हाथ लगाना पड़ेगा जिसमें रिटेल सेक्टर्स है, रियल एस्टेट सेक्टर है, और एग्रीकल्चर सेक्टर को भी टैक्स नेट में लेकर के आना पड़ेगा ताकि मुल्क माशी तौर पर बेहतर सूरत हाल में आ सके। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मज़ीद तेज़ी के इशारे दे रही है, लेकिन सरमायाकारों को मोहतात रवैया भी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है और सियासी अफरा तफरी के इम्कानात बढ़ रहे हैं। लिहाजा आप अपनी पोजीशन लेते हुए इन बातों को मलहूज़ खातिर रखिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।